दोस्तों, आयुर्वेद की 8 चमत्कारी दवाएं सबके घर पे रहनी चाहिए। सबके घर पे इमरजेंसी में काम आती हैं और दोस्तों आपके लाखों रुपए बचाती हैं। ये 8 आयुर्वेदिक चमत्कारी दवाएं कौन सी हैं, इनके क्या क्या फायदे हैं और किस इमरजेंसी में कौन सी दवा काम आती है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों, ये वीडियो आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर इनमें से कोई भी दवा आपके घर पे नहीं है तो आठों दवाएं आप खरीद के लाइए। इन दवाओं का कोई नुकसान नहीं है, इन दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और दोस्तों, इन दवाओं का कैसे प्रयोग करना है, किस बीमारी में प्रयोग करना है, एक एक करके उन 8 दवाओं के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। और ये 8 दवाएं लाके आप रख लीजिए और विश्वास मानिए दोस्तों, इन 8 दवाओं को रखने से आपको 80% तो बीमारियों में डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। आप घर पे ही इन्हीं 8 दवाओं से 80 तरह की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, जानते हैं एक एक करके उन 8 दवाओं के बारे में। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं, इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ मित्रों, अगर आप आयुर्वेद की सही सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ घरेलू नुस्खे सीखना चाहते हैं, जिसे अपना करके छोटी बड़ी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, तो जरूर जुड़िए और हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाइए और इस परिवार को बहुत बड़ा परिवार बना दीजिए, बहुत बड़ा परिवार बना दीजिए। इसके लिए दोस्तों आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर हैं सबके पास जरूर शेयर करिए। तो चलिए मित्रों, एक एक करके उन 8 दवाओं के बारे में जानते। और ये 8 दवाएं दोस्तों आयुर्वेद की अद्भुत दवाएं हैं, चमत्कारी दवाएं हैं। दोस्तों, उसमें से पहली दवा है वो है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण दोस्तों हर घर में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के समय में लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान सब लोग। और गैस, कब्ज, एसिडिटी की रामबाण दवा है ये त्रिफला चूर्ण। क्योंकि दोस्तों त्रिफला चूर्ण 3 फलों से बना हुआ है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। और ये तीनों फल हमारे पाचन तंत्र के लिए रामबाण है। ये तीनों फल से जो बना हुआ चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करके रखता है। हमारे वात, पित्त, कफ तीनों को ठीक करने की क्षमता है इसमें। तो चलिए दोस्तों, त्रिफला चूर्ण को कैसे और कब लेना है। जब भी दोस्तों आपको लगे कि आपके पेट में गैस बन गई है, कब्ज हो गया है, एसिडिटी हो गई है, या आपके मुंह में कुछ तीखापन लग रहा है, आपका पेट फूलने की शिकायत हो गई है, या आपको भूख नहीं लग रही है, इस कंडीशन में दोस्तों आपको लेना है 1 गिलास दूध। 1 गिलास दूध लेना है और दूध को गर्म करना है। अगर दूध नहीं है तो पानी ले लीजिए, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए, घर का दूध होना चाहिए। दूध नहीं है तो 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण ले लीजिए। अब उसी गुनगुने दूध या पानी के साथ आपको रात में लेना है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद उसी दूध में मिला लीजिए 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, और खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है। और दूध लेने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। सुबह जब आप उठेंगे तो आपका पेट खुल के साफ होगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर हो जाएगी और इसका कोई नुकसान नहीं है। बस इतना ध्यान देना है, गर्भावस्था के समय नहीं लेना है, या दोस्तों स्तनपान कराने वाले माताओं को नहीं लेना है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको डायरिया की शिकायत है तब नहीं लेना है, छोटे बच्चों को नहीं लेना है, बाकी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब ये हो गया दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करने के लिए। अगर आपके शरीर में वात, पित्त, कफ बढ़ा हुआ है, और वात, पित्त, कफ बढ़ा, उसके साथ साथ आपके शरीर की कमजोरी भी है,
आंखों से कम दिखाई देता है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये जो त्रिफला चूर्ण है हर बीमारी में अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो दो तीन तरीका हम आपको शेयर करते हैं जो कि नॉर्मल है और इसे कर सकते हैं। बाकी आपको क्या परेशानी है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसमें किस तरीके से प्रयोग करना उसमें हम बता देंगे त्रिफला कैसे लेना है। एक तो हो गया दूध के साथ त्रिफला लेना है रात में सोते समय, इससे आपके शरीर का वात पित्त कब बैलेंस होगा, गैस कब एसिडिटी दूर होगी, यानी सभी प्रकार की पाचन से संबंधित जो शिकायत है वो दूर हो जाएगी, आपको भूख अच्छे से लगने लगेगी, ये सारी समस्या हो जाएगी। दूसरी जो एक आम बीमारी है शरीर की कमजोरी। अगर आप अपने शरीर की कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, शरीर को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, हड्डियां और मांसपेशियों को मजबूत बनाना चाहते हैं, या आपके आंखों से कम दिखाई देता है, जो और एक समस्या सबसे ज्यादा है बालों का झड़ना, बालों का पकने की समस्या है, इसमें कैसे प्रयोग करना है। इसके लिए दोस्तों आपको लेना है 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण और 2 चम्मच शहद। इस शहद आपके घर की होनी चाहिए। मैं दोस्तों किसी भी कंपनी की शहद पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। हर एक कंपनियों की शहद में 5 से 10% चीनी मिली होती है, शुगर मिली होती है। इसलिए दोस्तों बेटर ये होगा कि आपके आस-पास कहीं मधुमक्खी का बिजनेस होता हो, जहाँ पे मधुमक्खी पाली जाती हो, वहाँ चले जाइए। अपने आँख के सामने मधुमक्खी जो जहाँ पाली जाती है वहाँ से शहद निकलवा के लाइए, उस शहद का प्रयोग करिए। तो करना कैसे है, 2 चम्मच शहद लेना है और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, दोनों को मिला करके शाम के समय 5 से 6 बजे के बीच में, दोस्तों ये जो शाम का समय है 5-6 बजे का बीच का, इस समय आपको खूब अच्छी सी भूख लगती है और इसी समय इसे खाना है। दोनों को मिला करके ऐसे आप चाट जाइए। बस इतना ध्यान देना है, ये जो आप त्रिफला चूर्ण और शहद खा रहे हैं इसके 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इसके खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इसके ये फायदे हैं दोस्तों, आपके शरीर की सारी कमजोरी को दूर कर देगा। कितने दिन तक खाना पीना है, इसे लगातार आप 6 महीने तक खा सकते हैं, लगातार आप 3 महीने तक खा सकते हैं। 3 महीने कम से कम खाइए, 3 महीने के बाद देखिए कैसे रिजल्ट आपको मिलता है। और आयुर्वेद में तो लिखा है दोस्तों इसे हमेशा खा सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज हमें हमेशा नहीं खाना चाहिए। अपने शरीर को दूसरी चीजों पे डिपेंड नहीं रहना देना चाहिए। हमारा शरीर नेचुरल तरीके से अपने आप शक्तिशाली रहे, वो सबसे बेटर है। तो दोस्तों 3 महीना खाइए, 3 महीने के बाद 1-2 महीने छोड़ दीजिए, फिर 3 महीने खाइए, फिर 3 महीने के बाद 1-2 महीने छोड़ दीजिए, फिर 3 महीने। इस तरह से आप खाएँगे तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये हो गया पहला चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, आज ही खरीद के लाइए, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब भी आपको कोई समस्या है कमेंट सेक्शन में पूछिए दोस्तों, उससे संबंधित त्रिफला चूर्ण कहाँ पे कैसे उपयोग करना हम बता देंगे। अगला चूर्ण है दोस्तों लवण भास्कर चूर्ण। लवण भास्कर चूर्ण दोस्तों आयुर्वेदिक कई चीजों से मिक्स करके बनाया गया है। ये दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है। आपके गैस, कब्ज, एसिडिटी, जब भी आपको लगे कि हमारा पेट कुछ फूला हुआ है, हमको भूख नहीं लगती है, जब भी आपको लगे गैस बन गई है, इसके गैस बनने के लिए जो आप एंटासिड सिरप लेते हैं, जो एंजाइम का सिरप लेते हैं, तो दोस्तों उससे बेटर है लवण भास्कर चूर्ण। इसका कोई नुकसान है, लेकिन जो आप एंटासिड सिरप लेते हैं, जो एंजाइम का सिरप लेते हैं, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। और जो आप पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन, रेबेप्राजोल, डोमपेरिडोन, रेबेप्राजोल, लिसुल्फराइड, ये ग्रुप की जो दवाएं लेते हैं, जितनी भी पीपीआई ग्रुप की दवाएं हैं, इन सारी दवाओं का साइड इफेक्ट है। अगर आप इनको ज्यादा दिन तक लेंगे दोस्तों, ये आपके पेट में जो एसिड बनता है उसे रोक देती, बनने से रोक देती। और जब हमारे पेट में एसिड ही नहीं बनेगा तो खाना कैसे बनेगा, वही एसिड तो खाने को पचाता है। इसलिए दोस्तों पेंटाप्राजोल, डोमपेरिडोन, राइबेप्राजोल, इस जो जितनी भी ग्रुप की दवाएं हैं हमें नहीं लेना चाहिए, इनसे खाने से बचना चाहिए, उसके स्थान पे सारे नुस्खे अपनाना चाहिए। तो दोस्तों इसके फायदे की हम बात करें तो गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करती है, यानी कि पाचन तंत्र से संबंधित जितनी भी बीमारी है उसे दूर करती है। तो लेना कैसे है, जब आपको लगे भूख नहीं लग रही है, आपको गैस पेट में कुछ बन गई है,
या कब्ज की कुछ शिकायत है तो दोस्तों आप 1 चम्मच लवण भास्कर चूर्ण लेकर के गुनगुना पानी से आप ले लीजिए। 15 से 20 मिनट के अंदर आपको गैस कब्ज एसिडिटी से आराम मिल जाएगा। इसलिए इसे भी आप अपने घर पे रख सकते हैं। अगला है दोस्तों चूर्ण जो है हिंग वाष्टक चूर्ण। हिंग वाष्टक चूर्ण दोस्तों बहुत ही बढ़िया दवा है। इसमें भी कई दवाओं से बना है, जैसे हींग पड़ी है, काला नमक पड़ा है, तमाम चीजें इसमें पड़ा हुआ है। ये कई चीजों से बना हुआ है। जब भी आपको लगे कि आपको गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, तो ये दोस्तों इस चूर्ण को 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो गैस, कब्ज, एसिडिटी हर एक समस्या से समाधान आपको मिल जाएगा। अगला चूर्ण है दोस्तों है शीतोपलाद चूर्ण। शीतोपलाद चूर्ण दोस्तों इसे जरूर घर पे रखिए। जब भी मौसम चेंज होता है, जब भी मौसम चेंज होता है या आपको वायरल फीवर है, सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम है, आपके गले में कफ बना हुआ है, तो दोस्तों इसके लिए सबसे बेस्ट चूर्ण है शीतोपलाद चूर्ण। तो शीतोपलाद चूर्ण किसी अच्छी कंपनी का ला के रख दीजिए। अब इन दवाओं का दोस्तों 3-3 4-4 साल एक्सपायरी होती है। 3-3 4-4 साल एक्सपायरी होती है जो कि खराब नहीं होती है। बस यूज करने के बाद इसको ढक्कन को खूब टाइट बंद करके रखना और घर पे ऐसे स्थान पे रखना जहाँ पे सीलन ना हो और जहाँ पे दोस्तों धूप ना जाती हो, ऐसे स्थान पे। तो जब भी आपको सर्दी, जुकाम, खांसी है तो दोस्तों शीतोपलाद चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। शीतोपलाद चूर्ण कई तरीके से लिया जाता है। जैसे इसको आप दोस्तों शहद के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन शुद्ध शहद। आधा चम्मच शीतोपलाद चूर्ण लीजिए, 1 चम्मच शहद लीजिए, मिला के ले सकते हैं सुबह शाम। या गुनगुने पानी के साथ भी आप ले सकते हैं शीतोपलाद चूर्ण को। एक कफ को दूर कर देगा। तो सभी प्रकार की समस्याओं का इस समाधान है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। जो आप एंटीबायोटिक लेते हैं या कफ सिरप लेते हैं उसके साइड इफेक्ट है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट नहीं है। अगला चूर्ण है दोस्तों अभिपत्तिकर चूर्ण। अभिपत्तिकर चूर्ण दोस्तों आज के समय में बहुत ही फायदेमंद है। ये सबके घर में होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में 80 से 90% लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान हैं। जैसे हमने शुरुआत में बताया, सबके घर पे पीपीआई ग्रुप की दवा जरूर पड़ी होगी। तो दोस्तों अभिपत्तिकर चूर्ण कई 15-20 आयुर्वेदिक दवाओं से बनाया गया है। एक दवा इसमें नहीं है, इसमें कई मिक्स की गई दवाएं हैं और इसका स्वाद भी अच्छा लगता है। अगर आपको अब गैस, कब्ज, एसिडिटी है और आप पेंटाप्राजोल, डोपरीडोन खा रहे हैं, एंटासिड सिरप पी रहे हैं, तो उसे निकाल फेंकिए। उसके स्थान पे दोस्तों अभिपत्तिकर चूर्ण। जब आपको लगे कि गैस, कब्ज, एसिडिटी है, तो दोस्तों इसे कैसे प्रयोग करना है चलिए वो जानते हैं। आपको लेना है दोस्तों 1 चम्मच अभिपत्तिकर चूर्ण। खाना खाने के 1 घंटे के पहले, खाना खाने के 1 घंटे के पहले 1 चम्मच अभिपत्तिकर चूर्ण इसे गुनगुने पानी के साथ लेना है। 1 घंटे के बाद ही खाना खाना है। अगर आप कहीं बाहर हैं, खाना खाने के 1 घंटे पहले नहीं खा पा रहे हैं, तो इसे खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद लीजिए गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम। एक एक चम्मच सुबह शाम लीजिए दोस्तों। आपके गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर हो जाएगी। पेट साफ कर देगा, आंतों की, किडनियों की साफ सफाई का काम करता है। यह व्यक्तिगत चोट, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं दोस्तों। इसे भी अपने घर पे जरूर रखिए। अगला है दोस्तों सूद शेखर रस। सूद शेखर रस दोस्तों गैस की सबसे अच्छी दवा है, एसिडिटी की सबसे अच्छी दवा है, अम्ल पित्त की सबसे अच्छी दवा है। भूख नहीं लगता है तो उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। तो सूद शेखर रस किसी भी कंपनी, अच्छी कंपनी का आपको लेना है। सूद शेखर एक रस प्लेन आता है और सूद शेखर रस गोल्ड भी आता है। गोल्ड में सोना मिला हुआ होता है, इसके कुछ अंश होते हैं। दोस्तों ये महंगा आता है, तो इसे मत लीजिए। आप सिर्फ सूद शेखर रस प्लेन वाला लीजिए और अपने घर में रखिए। तो सूद शेखर रस का प्रयोग कैसे करना है चलिए जानते हैं। दोस्तों 2-2 गोली सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद, 1 से 2 गोली सुबह शाम। आप अगर बहुत ज्यादा गैस एसिडिटी बन रही है तो 2 गोली सुबह शाम लीजिए। अगर नॉर्मल है तो 1 गोली सुबह शाम लीजिए। एक एक गोली सुबह शाम लीजिए दोस्तों, गैस का एसिडिटी आपकी दूर हो जाएगी और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। ये हो गया। अगला है दोस्तों, एक हमारे घर में पेन किलर होना चाहिए।
पेन किलर चाहे ट्यूब ले लीजिए आयुर्वेद की, और चाहे दोस्तों आप ऑयल रख सकते हैं। पेन किलर ऑयल आयुर्वेद की सबसे कारगर दवा है। दोस्तों अक्सर घर में किसी के चोट लग जाती है, जब मोच आ जाए या कमर में दर्द होने लगे, जोड़ों में दर्द होने लगे, कहीं पे भी दर्द होने लगे, तो दोस्तों इस तेल को आप लगा लीजिए। अब आप पता लगा आपको चोट लग गई, घर पे कुछ नहीं पड़ा हुआ है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उस समय दर्द की दवा देगा, दर्द का इंजेक्शन लगाएगा, और आपको दोस्तों अलग से एलोपैथिक ट्यूब देगा जिसका नुकसान है। तो आप आयुर्वेदिक पेन किलर ऑयल जरूर घर पे रखिए। आपको कभी भी कमर में, जोड़ों में कुछ भी मोच हो जाए, चोट लग जाए, तो उसमें काम आएगा। और इसकी एक्सपायरी दोस्तों 4-5 साल होती है आयुर्वेदिक पेन किलर ऑयल की। 4-5 साल होती है, नुकसान नहीं करेगा, इसे रखना चाहिए। और अगला चूर्ण है दोस्तों, वो है पंचशकार चूर्ण। पंचशकार चूर्ण दोस्तों बहुत ही अच्छी दवा है। अक्सर लोग दोस्तों गर्मी या कभी भी कब्ज के शिकार रहते हैं। आज 80 से 90% लोग गैस से परेशान है, कब्ज से परेशान है, उनकी लैट्रिन बहुत टाइट होती है। बवासीर की समस्या है, किसी को बवासीर की समस्या है, उसकी लैट्रिन साफ नहीं होती, तो दोस्तों ये पंचशकार चूर्ण बहुत बेस्ट है। इसको कैसे लेना है? इसे सिर्फ रात में लेना है, 1 से 2 चम्मच। अगर आपकी लैट्रिन बहुत टाइट हो रही, तो 2 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लीजिए। अगर बहुत टाइट लैट्रिन नहीं हो रही है, तो दोस्तों 1 चम्मच रात में गुनगुने पानी के साथ लेना है। बस इसे लेने के बाद कुछ नहीं लेना है। सुबह आपका पेट खुल के साफ हो जाएगा, और जो आपकी बवासीर, खूनी और वादी है, धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी। एक कब्ज की सबसे अच्छी दवा है पंचशकार चूर्ण। तो दोस्तों ये 8 आयुर्वेदिक दवाएं अपने घर पे जरूर रखिए।